चलिए दोस्तों, मैं आर के वर्मा आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं फिर से आप लोग के बीच आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज का विषय है दोस्तों कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन। यह कैसे काम करता है, यह कैसे प्रभावित करता है, या कैसे इसका महत्व है, इस सारी बातों की मैं जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति यह वीडियो देख रहे हैं वो जीवन में और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, उनके ही लिए यह फायदे वाली वीडियो होगी। और जीवन में अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगी। तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का विषय है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन। देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि यह है क्या। जैसे समझिए, माइंड जो है ना, यह माइंड बहुत ही चंचल है, यह एक जगह जल्दी टिकता नहीं है। मन हमारा बदलते रहता है। ये देखिएगा, कभी खुशी कभी गम, तुरंत में चिंता, कहीं से कुछ, यह भावनाओं में बहता चला जाता है। तो इसको समझना होगा। और उसके दो भाग इसमें चेतन मन जैसे कि कहने का मतलब है, चेतन मन एक वह हिस्सा है जिसके जो हम जागरूक रहते हैं। चेतन मन क्या करता है, निर्णय लेता है, तर्क देता है। चेतन मन मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि वो हमेशा जागरूक होता है। अगर सपोज मानिए कि चेतन मन, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारा काम है चेतन मन का। ये सारा चीज को एक तरह से चेतन मन कर रहा है। चेतन मन मतलब क्या होता है? चेतन मन जैसे कि वो आपको हमेशा जागरूक होता है। और कोई काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई काम में आपका फोकस है, तो आपका चेतन मन सिर्फ उस काम के प्रति, उसमें क्या है, फोकस, पूरा एफर्ट लगा रहा है। उस समय आपका कोई नया विचार प्रभावित नहीं करता है। जब भी कोई काम करते हैं तो वो चेतन मन उस काम में आप अगर फोकस है, जैसे मान लेते हैं आप साइकिल ही सीख रहे हैं, और साइकिल सीखने के क्रम में आपका चेतन मन एक्टिव होता रहता है। चेतन मन हर चीज़ को सीखता समझता है, कहाँ पेंडल मारना है, कहाँ हैंडल पकड़ना है, कहाँ सीधा करना है, वो सब मतलब पूरा जागृत रहता है। मगर जिस तरह आप यही आप पूरा साइकिल और मान लेते हैं, चीज सीख लेते हैं, साइकिल पूरा बढ़िया से पूरी तरीके से सीख लेते हैं, या गाड़ी ले लीजिए, एक हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, मान लेते हैं जैसे कि आप बाइकें चलाना सीख रहे हैं, तो जो सीखने का क्रम जो है वो आपका चेतन मन कर रहा है, वो पूरा तरह से जागृत है। मगर जैसे ही अगर आप उसको बढ़िया ढंग से सीख लेते हैं, तो उसके बाद तो आप वो चीज़ चला जाता है अवचेतन मन में, और अवचेतन मन में वो जाके पूरी तरीके से बैठ जाता है। उसके बाद अगर आप सीख लेते हैं तो एक हाथ से भी साइकिल चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, हर वो काम आप आराम से गाड़ी पे बैठ के या साइकिल पे बैठ के करते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन ऑटोमेटिक आपका वो उस सारे चीज़ को हैंडल करता है। तो चेतन मन क्या होता है कि पूरे बारीकी से उसको मन आपको क्या कर रहा है, बाहरी दुनिया से भी आपको जोड़ता है, कनेक्ट करता है। चेतन मन क्या करता है कि आपको कोई भी सोचने, मतलब कोई बात है, कोई निर्णय है या कुछ भी, उसमें आपकी अहम भागीदारी उसकी होती है। अब हम जानते हैं कि चेतन मन से कई हजार गुना अवचेतन मन उसके स्पीड में काम करता है। अभी जैसे मान लेते हैं कि अवचेतन मन का एक चीज़ और है कि अवचेतन मन को न और हाँ से मतलब नहीं है। जिसमें अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो देख रहे हैं और आप लोग को हम ये कहें कि आप कोई फेमस जगह जो आप जानते हैं, कि जैसे वैष्णो देवी मंदिर सब लोग जानते हैं, हम कहेंगे वैष्णो देवी मंदिर, और आप लोग गए होंगे कि वहाँ के बारे में नहीं सोचिए। और हमको लगता है जितने व्यक्ति और वीडियो देख रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच भी गए होंगे। मैंने नहीं सोचने के लिए कहा, मगर वो वहाँ पर वो सोच भी लिए होंगे और पहुँच भी गए होंगे। अगर कोई फेमस जगह है जैसे इंडिया गेट, उसके बारे में नहीं सोचिए, फिर भी लोग वहाँ पर पहुँच गए होंगे। कोई ऐसा फर्नीचर के बारे में नहीं सोचिए, जहाँ फर्नीचर बोले तो कुर्सी के बारे में आप लोग जरूर सोच लिए होंगे। मैं और ये कहूँ कि कोई ऐसा कलर के बारे में नहीं सोचिए, तो कितने लोग ऐसे होंगे कि लाल रंग के बारे में सोच भी लिए होंगे। तो कहने का तर्क है कि अवचेतन मन न और हाँ में को नहीं समझता है, बल्कि उसको जो आप बात मुख से बोलते हैं ठीक अवचेतन मन वहाँ तक कनेक्ट करता है। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन हमारी भावनाओं का पूरा भंडार है।
हमारी भावनाओं को कनेक्ट करता है। सपोज मानिए एक आप मान ले मूवी देखते हैं, आप जबकि जानते हैं कि मूवी एक बनावटी चीज़ है, तो अब क्या होता है कि आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, आपके आंख से आंसू निकल जाता है। भावना पर क्या है आपका मतलब आपका नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक बनावटी चीज़ है, फिर भी आपका वो मूवी देखने से क्या होता है, आप मूवी से कनेक्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिक आपके आंख से आंसू तक निकल जाता है। वो भावनाओं का क्या होता है कि पूरा भंडार होता है अवचेतन मन, भावनाओं का भंडार है, इच्छाओं का, भावनाओं का, इस सब का भंडार होता है। तो अवचेतन मन का ये कार्य है। अवचेतन मन करता क्या है, तो इसमें ये कहेंगे कि अवचेतन मन क्या करता है कि वो हमारी आदतों को बनाता है। एक तरह से कहने का मतलब जिस प्रकार आप अवचेतन मन में जो चीज़ डालिएगा, अगर आपको अवचेतन मन में आप सुबह में ये रात को और सोते समय ये कहते हैं कि अगर आपको तो जैसा कि आप क्या होता है एक्चुअली में, अगर कोई नॉर्मल दिन में अगर आप सुबह उठना चाहते हैं कि आप एक रूल बनाइए कि हमको सुबह 5 बजे उठना है, तो आप ऑटोमेटिक शायद 9 भी उठ पाएँ। मगर वही अगर आप चेतन मन में अगर ये डालते हैं कि सुबह अगर आपको 4 बजे भोर में मान लेते हैं कोई फ्लाइट पकड़नी है या कोई गाड़ी पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, कहीं जाना बहुत ही ज़रूरी है, और यह मन में आपका चलते रहता है, यह मन में आपका बात जो चलता है, तो आपको क्या होता है वो बात आपके अवचेतन मन में जाता है और अवचेतन मन में जाकर वो बैठ जाता है। तो आप रात के सोते समय सिर्फ इतना बोल भी देते हैं ना कि सुबह 5 बजे हमको गाड़ी पकड़नी है, हमको 3 बजे उठना होगा या 4 बजे सुबह में उठना होगा, और आप ये बोल के सिर्फ सो जाते हैं, तो देखिएगा आप ऑटोमेटिक उसी टाइम में आपकी आँख खुल जाएगी। ये क्या होता है कि अवचेतन मन को वो एक्टिव कर देता है। तो इस तरह से अवचेतन मन काम करता है दोस्तों, इस तरह से वह कार्य करता है, ये उसका पावर है। अब जिस प्रकार मेरा और सब वीडियो है कामयाबी के विषय में, मेरा बहुत सारा वीडियो है, पावर ऑफ स्पीक, संकल्प की शक्ति, मन कैसे काम करता है, मन क्या है, बहुत सारा मेरा वीडियो है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों। पर ये मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अवचेतन मन हमको कामयाबी का राह पकड़ने के लिए एक अहम रोल अदा करता है दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं कि यह हमारी आदतों में भी कन्वर्ट हो जाता है, और उसको अवचेतन मन को जैसा हम माइंड में जैसे हम डालते हैं जो भी चीज़ को, वो क्या करता है उसमें उसकी पकड़ होती है और वो उस तरह से हमारा काम करता है दोस्तों। और इसको आप पाया कैसे जाए, इसकी प्राप्ति कैसे होती है, अवचेतन मन मतलब कि जैसे इसको हम कैसे उजागर कर सकते हैं, तो कैसे इसको प्रभावित कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम 2 से 3 पॉइंट ऐसा बताएंगे। पहला पॉइंट बताएंगे मेडिटेशन, ध्यान लगभग हम तो कहेंगे कि प्रत्येक दिन कुछ करे ना करे, मगर सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 मिनट का ही मेडिटेशन जरूर करें। यह ध्यान बहुत ही जरूरी है अवचेतन मन को जागृत करने के लिए, उसको आदत में बनाए रखने के लिए। देखिए दोस्तों, हम आपको बोलेंगे कि माइंड जो ना है बहुत पावरफुल होता है। कि आप जरा सोचिए, एक आप मोबाइल ही है, जैसे मोबाइल है, नॉर्मली मोबाइल है, वो सारा चीज़ इसके अंदर भरा होता है। या मान लीजिए कंप्यूटर पे बैठते हैं, कंप्यूटर में सारा चीज़ का उसमें भंडार है, मगर अगर आपको कोई चीज़ का सवाल का जवाब चाहिए तो आप सवाल जो टाइप करते हैं उसी का जवाब निकल के आता है। अगर आप कहीं से हैं, अगर आपको बोलना है कि हमको 5 घंटा में हमको दिल्ली पहुंचना है, तो 5 घंटे में कैसे पहुंचने है वो उसका जवाब बताएगा। अगर आप ये बोलते हैं कि हमको 2 ही घंटा में दिल्ली पहुंचना है, तो 2 घंटा में कैसे पहुंचे उसका जवाब बताता है। या कोई सा ऐसा सवाल पूछते हैं उसका ही वो जवाब देता है, उसके अलावा वो नहीं काम करता है, अपने मन से नहीं है। अगर सपोज मानिए कि अगर आप ये भी पूछेंगे कि अगर महीने का 20,000 रुपया कैसे कमाया जा सके, तो वो बताएगा। और आप पूछेंगे कि महीने का 1 लाख रुपया कैसे कमाया जा सके, वो बताएगा। फिर वो अपने मन से ये नहीं बताएगा कि आप 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा मन जो है ना बहुत ही पावरफुल है, हमारा माइंड जो है बहुत ही पावरफुल है। आप सिर्फ यही तर्क करते हैं कि हम लोग का जो भावना है, हमारा जो विचार है, हम लोग क्या करते हैं कि अपना लिमिटेशन में रहते हैं, हम ये अपना दायरा से बाहर नहीं निकलते हैं। कामयाबी का पहले उसूल है कि आप हर वो काम करिए जो दायरा से बाहर हो। सोचिएगा, जब आप सपोज मानिए अगर आपको ये बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवाना है आपको, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले डायरेक्ट बिल्डिंग को खड़ा करते हैं नहीं, पहले वो अपने मन में उसको विचार करते हैं, मन में डाल लाते हैं। मन से एक कागज कॉपी से उसको फिर नीचे ज़मीन पे उतारते हैं, उसको एक नक्शा बनवाते हैं, इंजीनियर को पकड़ते हैं, सारा चीज़ का ग्राफ बनवाते हैं, सारा कुछ करते हैं।
तो जाके वो चीज़ को बनता है। कामयाबी का सबका अपना अपना एक विचार हो सकता है। कामयाबी किसी को बहुत सारा पैसा कमाना कामयाबी लगे, किसी को बहुत सारा पॉपुलर होना कामयाबी लगे, किसी को कुछ, तो सबका अपना अपना एक थॉट हो सकता है। मगर मैं ये कहूँगा कि लाइफ में कुछ भी हासिल करना है तो उसको क्या करते हैं, पहले मन में विचार करते हैं, विचार से उतरता है आपके जीवन में। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट नहीं, अगर बगल से अगर आप एक मान लीजिए एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, महीने का 10 से 15 हज़ार रुपया कमाते हैं, आप रास्ता पे जा रहे हैं, बगल से एक 4 चक्का 50 लाख का गुजर जाए, उस पर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपके वो विचार में ही नहीं है कि मेरा भी हो सकता है। तो जब वो विचार में ही नहीं आता है तो फिर आपके पास कैसे हो सकता है? तो उसी तरह कहते हैं कि अब चेतन मन में अगर कुछ डालिएगा तो ही ना उसका जवाब मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को एक दायरा सीमित किए हैं, जबकि माइंड क्या कर सकता है वो आपका भी अंदाज़ा नहीं है। वो बहुत पावरफुल है। आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ, अगर सकारात्मक थॉट के साथ हमेशा विचार को आप अपडेट करते हैं और आप सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं और अवचेतन मन में सब चीज़ को आप डालते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो वाकई में आपके पास वो चीज़ होगा। मगर हम लोग करते क्या है कि हम लोग उतना ही सीमित रहते हैं, अपने लाइफ में सिकुड़ के रहते हैं। इस कारण से जो माइंड में ही नहीं रहता है वो रियल में कैसे हो जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब है मेडिटेशन ही अवचेतन मन के लिए बहुत ही प्रभावित करता है। दूसरा है कि कोई चीज़ को बराबर दोहराते हैं, कोई चीज़ को बराबर दोहराते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो जाके भी आपके अवचेतन मन में चला जाता है। तीसरा बताएं कि भावना, अभी बताएं तीसरा पॉइंट है भावना। भावना हमको अवचेतन मन को बहुत ही कनेक्ट करता है दोस्तों, बहुत ही कनेक्ट करता है। भावना से क्या होता है कि उसका जो विचार, आपका सकारात्मक सोच क्या करता है, उसको मतलब सकारात्मक सोच उसका परिणाम होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही हमारा जो अवचेतन मन है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली। इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बार बार मैं कहता हूँ, मेरा हर बार यही है कि गिलास आधा भरा है आधा खाली है। क्या देखते हैं आप, वो आप पर डिपेंड करता है। आप सकारात्मक सोच के आदमी उसको आधा भरा दिखाई देंगे और जो निगेटिव सोच के आदमी है वो खाली देखेंगे, और निर्णय आपके ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि हमको, मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। आप अवचेतन मन को में अच्छा विचार डालें, उसको ज़मीन पे उतारे, तो जाके आपकी सफलता निश्चित होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।